हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाउंडर इफेक्ट और बोटलनेक इफेक्ट का दोनों का डिफरेंशिएशन देखेंगे। मैंने दोनों की अलग से वीडियो नहीं बनाई है ताकि आप यहाँ पे अच्छे से डिफरेंशिएशन कर पाएँ और आपको कोई सा भी एग्ज़ाम हो जेनेटिक्स से रिलेटेड या फिर लाइफ साइंस से रिलेटेड, हमेशा दोनों इफेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों का मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है रिप्रेजेंटेशन। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं बोटलनेक इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे एक ओरिजिनल पॉपुलेशन देख रहे हो जो एक बोतल में प्रेजेंट है। इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एलील प्रेजेंट है। ठीक है, एलील क्या है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन जो एक विशिष्ट लक्षण निर्धारित करता है, दैट गिव्स ए स्पेसिफिक कैरेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे ओरिजिनल पॉपुलेशन है और यहाँ पे देखिए कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है, जैसे मान लीजिए कोई फ्लड आ गया, भूकंप आ गया, कोई सभी नेचुरल ऐसा डिजास्टर इवेंट जिसकी वजह से वहाँ पे जो ओरिजिनल पॉपुलेशन में से कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे, कई ऐसी पॉपुलेशंस होंगी जो वहाँ पे कैसे हो जाएंगी, डेथ हो जाएंगी। ठीक है, तो इस इवेंट को जो हो रहा है यहाँ पे, कौन कौन से इवेंट हमने देखा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए फ्लड आ गया, भूकंप आ गई, सुनामी आ गई, तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहेंगे? बोटलनेक इवेंट कहेंगे। और इस इवेंट के बाद में यहाँ पे देखिए ये इवेंट हो रहा है और इस इवेंट के बाद में कुछ सर्वाइविंग पॉपुलेशन हमने यहाँ पे पॉट में इकट्ठी की हुई है। जिस तरह से एक बोतल में हमने कई सारे कंचों को रखा है, ग्लास की बॉल्स को रखा है, और उसकी वजह से हमने देखा कि यहाँ पे इसमें से कुछ ही पॉपुलेशन यहाँ पे निकल पा रही हैं। तो उसी तरह से सेम यहाँ पे है, ओरिजिनल पॉपुलेशन के डिफरेंट काइंड ऑफ एलील्स थे, लेकिन डिजास्टर की वजह से कुछ ही पॉपुलेशंस के एलील वहाँ पे पहुँच पाएंगे। तो ये वाले एलील पहुँचे हैं, सर्वाइविंग पॉपुलेशन ये है। तो इट अकर्स व्हेन देयर इज ए डिजास्टर दैट रिड्यूस पॉपुलेशन इज किल्ड। ठीक है, दैट रिड्यूस पॉपुलेशन, ठीक है, सॉरी, इट अकर व्हेन देयर इज ए डिजास्टर। ये कब अकर होता है? जब वहाँ पे डिजास्टर आता है, नेचुरल डिजास्टर आने की वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन ख़त्म हो जाती है। तो हमेशा आपको बोटलनेक इफेक्ट में डेथ, नेचुरल जो डेथ हैं वो देखी जाएंगी। इसमें आर्टिफिशियल डेथ भी हो सकती हैं, जैसे मनुष्य अगर अपना हस्तक्षेप करे तो नेचुरल जो हैबिटेट है उसे ख़त्म कर सकता है, हंटिंग कर रहा है, शिकार कर रहा है, या फिर कोई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप से अगर क्षति पहुंचा रहा है तो भी इस इवेंट में वो जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है नेचुरल डिजास्टर हो, आर्टिफिशियल भी कोई चीज़ यहाँ पे हो सकती है, जैसे हंटिंग हो सकती है, हैबिटेट लॉस हो सकता है, इन्वेसिव स्पीसीज का रीजन हो सकता है। तो इन इवेंट की वजह से जो डिफरेंट काइंड के एलील थे वो अब यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। सर्वाइविंग पॉपुलेशन में जेनेटिक क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक लॉस आपको देखने को मिला है, क्योंकि सारे एलील अब नहीं पहुँच पाए हैं। तो यहाँ पे पॉपुलेशन किल्ड हुई है और ये क्या बढ़ाती है? इनब्रीडिंग बढ़ाती है। और इनब्रीडिंग क्या होता है? संयुग्मता, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट काइंड के मेट प्रेजेंस नहीं है, यहाँ पे सेम जेनेटिक क्वालिटी रखने वाले पर्सन्स में मीटिंग हो रही है। ठीक है, सेम स्पीसीज में मीटिंग हो रही है और सेम एलील हैं उनमें मीटिंग हो रही है। तो उसकी वजह से अब यहाँ पे आपको इनब्रीडिंग देखने को मिलेगी। और इनब्रीडिंग में हमेशा क्या आती है? होमोजाइगोसिटी आती है। जब आप डिफरेंट स्पीसीज के बीच में मीटिंग करवाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंट एलील्स का एक्सचेंज होगा, उसकी वजह से आपको हेटेरोजाइगोसिटी देखने को मिलेगी। अब हेटेरोजाइगोसिटी में फ़ायदा क्या होता है? कई जो लीथल जीन होते हैं वो वहाँ पे क्या रह पाते हैं? वो वहाँ पे निष्क्रिय रहते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में। लेकिन होमोजाइगस कंडीशन में क्या होगा? अगर कोई भी लीथल जीन आ गया तो उसकी समयुग्मता वाली कंडीशन में, होमोजाइगोसिटी कंडीशन में लीथल जीन आने से डेथ हो जाती है। तो हेटेरोजाइगोसिटी इज ए एडवांस करेक्टर, गुड करेक्टर, वाइल इनब्रीडिंग गिव्स होमोजाइगोसिटी, दैट इज ए लेस एडवांस करेक्टर। और इससे कई सारी बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए एग्जाम्पल इसका हम देखें, नॉर्थर्न एलिफेंट सील हैं। इन सील का, नॉर्दर्न एलिफेंट सील का बहुत ज़्यादा हंटिंग हुई थी और उसकी वजह से 19वीं शताब्दी तक आते आते इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुकी थी। उसके बाद में 19वीं शताब्दी के बाद में जब यहाँ पे सील्स को सेव करने के लिए
कई सारे कम्युनिटी ने ट्राई की कि इनका संरक्षण किया जाना चाहिए, तो वहाँ पे कई सारी सील्स को वहाँ पे पहुँचाया गया ताकि उनकी डाइवर्सिटी बढ़े। लेकिन अभी भी उन पे मार्क है, बॉटल नेक इफेक्ट का मार्क आपको देखने को मिलेगा अगर आप साउदर्न एलिफेंट सील और नॉर्दर्न एलिफेंट सील में कंपैरिजन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि साउदर्न एलिफेंट सील में जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा है, जबकि इसमें क्या है, कम है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, इनकी हंटिंग हुई है, और हंटिंग क्या है, एक बॉटल नेक इवेंट है, और उसकी वजह से पॉपुलेशन किल्ड हुई है और जेनेटिक डाइवर्सिटी लॉस हो गई है। जबकि अगर हम आए फाउंडर इफेक्ट में, जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपके ओरिजिनल पॉपुलेशन है, इसमें डिफरेंट काइंड के आप एलील देख सकते हैं। जैसे एट रिसेंटली यहाँ पे मैंने देखी एक ब्लैक पेन से बनाया हुआ ये एलील है, एक रेड से, एक आपकी ग्रीन से और एक ब्लू से, यानी कि 4 एलील यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर किसी बेसिस में कुछ पॉपुलेशन का हिस्सा यहाँ से अगर माइग्रेट कर जाता है तो वो क्या बना लेगा, अपना एक कॉलोनी बना लेगा। तो ये फाउंडर इफेक्ट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फाउंडिंग ऑफ ए न्यू पॉपुलेशन फ्रॉम ए वेरी स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। When a small number of individual is migrating or isolating from their original population, then this effect will be called as founder effect. In this effect, a new colonies or species is generating, while in this process no death can be occurred. यहाँ पे आपको कोई भी डेथ देखी नहीं जाएगी, यहाँ पे कोई भी आपको डेथ नहीं देखी जाएगी, जैसा कि हमने बॉटल नेक इवेंट में देखा था। अब यहाँ पे देखिए माइग्रेशन किया है। अब यहाँ पे कितने एलील आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ग्रीन वाला दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए एक एलील मिस हो गया है, यहाँ पे ब्लैक वाला एलील था जो यहाँ पे नहीं पहुँच पाया है। ठीक है, अब माइग्रेट करके जब वो दूसरे स्थान पे पहुंच जाएंगे तो वो आइसोलेट होके रहते हैं। अब इनके बीच में क्या नहीं होगा, मेटिंग नहीं होगी। जब मेटिंग नहीं होगी तब आपके क्या होगा, एक एलील जो मिस है वो मिस ही रहेगा। अब देखिए आफ्टर फ्यू जनरेशन, यहाँ पे 3 एलील थे, मैं लिख देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे 4 एलील थे, अब यहाँ पे कितने रह गए, 3 एलील रह गए। ठीक है, अब यहाँ पे कितने रह गए, 2 एलील। फ्यू जनरेशन के बाद में 2 एलील रह गए हैं, और कुछ समय बाद आपको दिखाई देंगे केवल एक एलील ही दिखाई दिया है। इससे भी कुछ इंडिविजुअल्स अलग हो जाएंगे और वो आइसोलेट होके अपने आप में ही मेटिंग करते रहेंगे, और उसकी वजह से भी क्या बढ़ेगा, इनब्रीडिंग बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है फाउंडिंग ऑफ ए न्यू पॉपुलेशन फ्रॉम ए वेरी स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज द रीजन ऑफ फाउंडर इफेक्ट। यहाँ पे कोई डेथ नहीं देखी जाएगी। अब इसके देखिए सिकल सेल एनीमिया जो करेक्टर होता है, कई ऑर्गेनिज्म में मिलता है, कईयों में नहीं मिलता है। वो किस इफेक्ट की वजह से, फाउंडर इफेक्ट की वजह से आप उसको देख सकते हैं, इसमें स्टडी कर सकते हैं। पॉलीडेक्टाइली लिम्ब इन एमिस पीपल, एमिस पीपल में पॉलीडेक्टाइली, कुछ हाथों की उंगलियां जब ज़्यादा दिखाई देती हैं, वो रीजन भी फाउंडर इफेक्ट की वजह से देखा जाता है। तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से दैट यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज इफेक्ट, क्योंकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको कन्फ्यूज़न होगा फाउंडर इफेक्ट और बॉटल नेक इफेक्ट में। हमेशा ध्यान रखना, जैसे बॉटल नेक इफेक्ट है, इसमें क्या होगा, हमेशा डेथ होगी, नेचुरल डिजास्टर आएगा, उसकी वजह से कुछ एलील हैं, कुछ डेथ होने से एलील ख़त्म हो जाएंगे और आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाती है। यहाँ पे हमेशा पॉपुलेशन की डेथ होती है और यहाँ पे इंक्रीज क्या होता है, इनब्रीडिंग बढ़ जाती है, होमोजाइगसिटी बढ़ जाती है। ओके, जबकि यहाँ पे देखिए स्मॉल नंबर ऑफ जो पीपल हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन से अलग हो जाते हैं, उसकी वजह से एलील या फिर जेनेटिक जो डाइवर्सिटी थी वो कम होती चली जाती है। अब ये क्या करेंगे, ये जो आइसोलेट हो गए हैं वो मेटिंग करने के लिए अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन के पास में नहीं जाएंगे। अब जब मेटिंग सेम काइंड ऑफ पर्सन या फिर स्पीसीज में होगी तो हमेशा होमोजाइगसिटी बढ़ती है और उससे इनब्रीडिंग बढ़ेगी। ठीक है, ओके। अब आफ्टर फ्यू जनरेशन यहाँ पे आप देखिए एक ही प्रकार का एलील है, ग्रीन जो एलील है वही आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, एक न्यू स्पीसीज का क्रिएशन हो गया है। ठीक है, अब ये ओरिजिनल स्पीसीज से बिल्कुल अलग है। ठीक है, हालांकि उसमें ये एलील था लेकिन एक नई पॉपुलेशन बन गई है। ठीक है, तो ये दोनों में आप देख सकते हो जेनेटिक डाइवर्सिटी तो हमेशा कमी होगी, दोनों में ही लॉस हुई है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा बेसिक जो अंतर है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का ही परिणाम है ये। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट के ही रिजल्ट हैं ये दोनों इफेक्ट हुए हैं, क्योंकि दोनों में ही क्या हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है।
आई होप आप दोनों में अब डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ये मैंने आपको लिख दिया है जिससे आप अपने एग्जाम में भी इसे लिख पाएंगे। I hope you will get it. If any problem, then comment down below. I will be meeting you in my next videos. Thanks.